मैंने पाकिस्तानियों तुम्हें बहुत पहले बताया था, मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था और कई बार बताया था, और तुम लोगों ने मुझे फोन करा, तुम लोगों ने मुझे डीएम करा, तुम लोगों ने मुझे उल्टी सीधी बातें दी। तुम्हारी गालियों का मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, 2 टके का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज तुम्हारे फील्ड मार्शल ने तुम्हें बेच दिया। ये प्रूफ है, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, ये गौरव आलिया ने खुद नहीं बनाया, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। तुम्हारे वजीर, तुम्हारे मुशीर ये जाते हैं, यहूदियों से हाथ मिलाते हैं, डायरेक्टर जनरल माइकल इजाकोफ से, तुम्हारे सरदार यासिर इलियास खान मिले वहां पे, और ये सारे लोग मिले और डोनाल्ड ट्रंप को वादे करें। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान के साथ हमने डील साइन करी है, पाकिस्तान के साथ हमने एक बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन करी है, कभी तुमने पूछा कि उसमें फुल स्टॉप कॉमा क्या लिखा है? क्योंकि तुम लोग फौजी बूट के नीचे पले बड़े पैदा हुए। तुम्हारे फील्ड मार्शल ने बोल दिया शट अप, यू ब्लडी सिविलियन, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। थोड़ी सी शराब पिला दी, थोड़ा सा कुछ कर दिया, वो पाकिस्तानी जमीन पे लेट जाते हैं, और कुछ पॉकेट मनी दे दो। जो पाकिस्तानियों को चाहिए वो अमेरिकन के लिए रेजगारी है, इट इज पॉकेट चेंज है, 2-3 सिक्के मारे वो बिछ जाते हैं जमीन पे लाहौरी। तो इन्होंने काम कर दिया, इन्होंने इनको सेट कर दिया। अब पाकिस्तान जाके डील साइन करता है सऊदी अरब के साथ, वही सऊदी अरब जिसका क्राउन प्रिंस आज की तारीख में, जिसके लिए व्हाइट हाउस तैयारियां कर रहा है कि आने वाले हैं, इनके वेलकम की तैयारी करो, एब्राहम अकॉर्ड्स की। ठीक है, अब सुनिए। तुम चुप हो गए डर के मारे, तुम लोग हाँ फील्ड मार्शल साहब ने कुछ तो सोचा होगा। ये सोचा तुम्हारे फील्ड मार्शल ने एब्राहम अकॉर्ड 2.0। मैंने बहुत पहले बोल दिया था, अमेरिका जो इनको हथियार दे रहा है, अमेरिका जो इनको 400 मिलियन दे रहा है, बाद में फिर 350 मिलियन दिए। टोटल आसिम मुनीर 750 मिलियन पकड़ चुका है अमेरिकन से। तुम्हें क्या लगा अमेरिकन फ्री में दे रहे हैं? ये सब ये मुफ्ता है। जो आसिम मुनीर गया था खाना खाने, बेटा वो इसी खाने का बिल है वो, और ये सिर्फ एक पार्ट है बिल का, उस बिल के हजारों पार्ट हैं। हर तीसरे चौथे दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपको उसका बिल की अदायगी करनी पड़ेगी। ये देखिए साहब, यहां पे अब ये बात कर रहे हैं कि अमेरिकन घुसेंगे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, यहां पे नीचे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ड्यूरिंग हिज न्यूयॉर्क विजिट मेट डैनियल रोजन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन जूइश कांग्रेस। आपको क्या लग रहा है, अमेरिकन जूइश कांग्रेस के हेड से, उसके प्रेसिडेंट से पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, भाई इस्लाम का किला जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है भाई, एटमी रियासत पाकिस्तान, उसका प्रधानमंत्री जाके अमेरिकन जूइश कांग्रेस के डैनियल रोजन जो उसका प्रेसिडेंट है उससे हाथ मिला रहा है। क्यों हाथ मिला रहा है उससे? उसका क्या लेना देना उससे? हाथ मिला रहा है उससे। आपको पता है ट्रंप का सन इन लॉ कौन है? जैरेड कुशनर। जैरेड कुशनर इज अ ज्यू। ठीक है, वो फिट करवा रहा है ये सब। एब्राहम अकॉर्ड जैरेड कुशनर के दिमाग की उपज है। एब्राहम अकॉर्ड 2.0 जैरेड कुशनर के दिमाग की उपज है। और ये जो मीटिंग है शहबाज शरीफ और डैनियल रोजन के बीच में जो कराई है, वो भी जैरेड कुशनर के दिमाग की उपज है, और वो दामाद है डोनाल्ड ट्रंप का। समझ गए पाकिस्तानियों, जो खुशियां मना रहे थे कि हमारे फील्ड मार्शल को खाने पे बुलाया, बड़ी इज्जत दी। जो ट्रंप ने बोला था ना कि पाकिस्तान में तेल निकला है, मैं तेल निकालूंगा पाकिस्तान का, गलत नहीं बोला था ट्रंप ने, तुम लोगों ने अलग समझ लिया। ट्रंप ने तो अपनी तरफ से ठीक ही बोला था पाकिस्तानियों। यहां पे दोस्तों पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जब लड़ाई हुई तो ट्रेड रूट पाकिस्तान ने बंद कर दी। अफगानिस्तान ने क्या करा? अफगानिस्तान शिफ्ट स्ट्रेट टू ईरान रूट टू अवॉइड पाकिस्तान क्लोजर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में एक ऐसी घटना घटी है जिसे देखकर निश्चित ही आपको किसी पर तरस आएगा और किसी की चालाकी पर गुस्सा। चर्चा कर रहे हैं साथियों आज अमेरिका और सऊदी अरब के बीच घटित हुई एक ऐसी ही घटना की, जिसमें वो F-35 जिसके बारे में कल ही हमने आपको जानकारी दी थी कि राफेल वर्सेस F-35 की लड़ाई में राफेल कैसे जीता था। कल अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने ये सेशन किया था, आपको अभी आई लिंक पर दिखाई भी दे जाएगा, आप चाहें तो उसे क्लिक करके देख सकते हैं। साथियों मैंने आपको बताया था कि अमेरिका दुनिया को अपना सड़ा गला F-35 बेचना चाहता है। वो 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसकी वैल्यू दुनिया में कतई नहीं है, लोग उसे खरीदना नहीं चाहते, लेकिन अमेरिकी प्यार मोहब्बत में उसे खरीदने के नाम पर पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि युद्ध तो केवल अमेरिका को ही करना है, बाकी लोग तो केवल बोझा ढो रहे हैं। और ऐसे ही बोझे को ढोते समय अमेरिका F-35 बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर अपने मित्र राष्ट्रों से कमाता है। आज उसके चंगुल में फंसा है सऊदी अरेबिया। कल मैंने आपको बताया था कि राफेल के नाम को गिराने के लिए एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, चाइना के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, कि राफेल का नाम दबता रहे ताकि दुनिया में राफेल जैसा फाइटर जेट किसी और देश को ना मिले, ताकि फाइटर जेट की कामयाबी के चलते
दुनिया के और देशों को मुसीबतों का सामना करना पड़े। और कुल मिलाकर के बाजार की बात है, चाइना वाले अपना J-35 बेचना चाहते हैं, अमेरिका वाले अपना F-35 बेचना चाहते हैं। सबको बेचना फाइटर जेट है, क्योंकि बिकता बिलियंस ऑफ डॉलर में है मामला, जब एक बार में पैकेट पैक होकर जाता है। खैर, आज के सेशन में जिक्र इस बात का है कि व्यापारी ट्रंप ने फिर एक खेला कर दिया, और खेला किया है इस बार सऊदी के क्राउन प्रिंस के साथ। भारत को पहले इन्होंने लपेटने का प्रयास किया था, लेकिन भारत में कहा जाए तो कुछ दिन सही थे हमारे, जो F-35 आकर कई दिनों तक खराब पड़ा रह गया, जिससे भारत के अंदर एक सेंटिमेंट बन गया कि साहब अब ये मत ले लेना, बहुत ही खराब चीज है ये। और F-35 का लगातार इन दिनों जितने भी टचडाउन में गिरकर क्रैश हो जाना है, उड़ते उड़ते पड़ जाना है, उससे हमारे यहां तो सेंटिमेंट खराब था। उस हमारे सेंटिमेंट से ही कहीं ना कहीं जेलेंस्की मोटिवेट हुए थे और फ्रांस के साथ जाकर के इमानुएल मैक्रोन के साथ मिलकर के राफेल डील कर लिए थे। भाई साहब, उस राफेल डील से तंग आए ट्रंप ने सऊदी अरेबिया को सबसे पहले ही, क्राउन प्रिंस आज पहुंचे और सबसे पहला पैकेट पैक करके F-35 दिया कि ये तो तुम्हें लेना ही होगा। मतलब हद ये थी कि पीछे पड़ गए ट्रंप और इनको F-35 चिपका दिए। हेडलाइन बनता है, यूएस टू सेल F-35 टू सऊदी अरेबिया। मेरे प्यारे साथियों, आपको लग सकता है कि सर आपके लिए ये बातें केवल मजाक के रूप में बताने के लिए होती हैं। नहीं, खेला व्यापार का ही है, और दुनिया में एक देश दूसरे देश से कैसे लूट सकता है उसकी तैयारियों का है। ट्रंप ने सऊदी में खूब पैसा देख लिया कि तेल से खूब पैसा कमाए हैं, युद्ध वुद्ध करते नहीं हैं, अमेरिका के साथ मित्रता निभाते चलते हैं, तो इन्हें कैसे इस तरह से मनाया जाए कि लो भाई फाइटर जेट खरीदो। इसीलिए कतर पर जानबूझकर गोला मरवाया था इजराइल से, ताकि डर जाएं सारे के सारे गल्फ कंट्री कि अमेरिका का सहयोगी रहकर के भी कोई मतलब नहीं है। अमेरिका चाहता था कि यह डर लोगों तक व्याप्त हो। सऊदी जैसे देश जिनकी किसी से कोई राइवलरी नहीं है, जिन्हें कोई युद्ध लड़ना नहीं है, ईरान से कुछ मामला बचा नहीं है, ईरान लगभग बर्बाद हो गया है, उसे भी इन्होंने F-35 बेच दिए। दुनिया के सबसे उन्नत समझे जाने वाले फाइटर जेट, और तो और वो फाइटर जेट जो इजराइल को दिए हुए हैं अमेरिका ने, वो फाइटर जेट इसने सऊदी को बेच दिया। हेडलाइन बनती है कि साहब F-35 हमने बेच दिया है। यहां पर हेडलाइन बनती है कि साहब MBS मोहम्मद बिन सलमान जो है वो आए हुए हैं अमेरिका, और ट्रंप ने इनको अपना मेजर नॉन नाटो अलाई कह दिया है। यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो 32 देश हैं जिन्होंने एक कसम खा रखी है कि अगर हम में से किसी एक को छेड़ा तो 32 के 32 एक साथ जाकर भौंकेंगे। अब उसी की तरह 19 देशों का एक समूह और है जिसे मन्ना कहा जाता है, मेजर नॉन नाटो अलाई, उसमें इनका नाम भी शामिल कर दिया है। तो ट्रंप ने इन्हें F-35 बेचकर मन्ना कर दिया है, यानी कि इन्हें मेजर नॉन नाटो अलाई बना दिया है। इसी बीच में ट्रंप ने एक पत्रकार को झाड़ दिया खशोगी के मामले पर। एक पत्रकार जिसकी हत्या हुई थी मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर, जब यह सवाल पूछा एक पत्रकार ने ट्रंप के सामने मोहम्मद बिन सलमान से, तो ट्रंप उसको धमका दिए और उसको चुप करा दिया गया। अब मैं आपको इसके पीछे की कहानी सुनाता हूं, पूरा डिटेलिंग देता हूं। देखिए साथियों, मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका पहुंचे हैं 2018 के बाद, इनकी यह पहली यात्रा है। 2018 से 2025 के एंड में आप आ चुके हैं, लगभग 8 साल का सफर हो चुका है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8वें साल में आप हैं। मतलब करंटली 7 साल तो बीच में निकल गए। ट्रंप के शासन में आए थे पिछली बार, उसके बाद बाइडेन का शासनकाल आ गया, और फिर अब ट्रंप का 1 साल खत्म होने को आ गया, तब जाकर सलमान यहां पहुंचे हैं। ऐसा क्या हुआ था, पहले क्यों नहीं जा रहे थे? सलमान नाराज थे क्या? बिल्कुल, कहानी क्या है वो समझिए। असल में 2 अक्टूबर 2018 को इनका एक पत्रकार था अमेरिका का, जिसका नाम जमाल खशोगी था। वो पत्रकार तुर्की के इस्तांबुल में जो वाणिज्यिक दूतावास था सऊदी अरब का, वहां पर मार दिया गया। किसने मारा? तो पता चला कि सऊदी अरब के कुछ एजेंट आए थे, उन्होंने कॉन्सुलेट के अंदर घुसकर खशोगी को मार दिया। खशोगी कौन था? मूलतः वो सऊदी अरब का ही आदमी था, लेकिन अमेरिका में वाशिंगटन पोस्ट नामक अखबार के लिए काम करता था। खशोगी करता क्या था? वो मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अखबार में लिखता था, मोहम्मद बिन सलमान के परिवार के राज खोलता था, बताता था कि सऊदी के अंदर राजशाही चल रही है, कोई लोकतंत्र तो है नहीं, सब लोग ऐसे ही लूट रहे हैं देश को। इस बात से चिड़े हुए मोहम्मद बिन सलमान ने जैसे ही शादी के काम के लिए खशोगी आए थे इस्तांबुल, इनके कॉन्सुलेट में उन्हें मरवा दिया। जब मरवाया, उसके बाद से लेकर अब ये 8 साल बाद अमेरिका पहुंचे हैं। इस बीच में बहुत ड्रामे हुए। फिलहाल के लिए आप इस तस्वीर को देखें। ट्रंप ने बेहद भव्य तरीके से इनका स्वागत किया। मतलब यह कहा जाए कि ट्रंप ने शायद पुतिन के बाद दूसरा किसी का अगर स्वागत किया है तो वो मोहम्मद बिन सलमान है। और दूसरा, अगर व्हाइट हाउस ऑफिस में किसी का सबसे पहला स्वागत किया है तो इस साल का सबसे बड़ा स्वागत प्रिंस सलमान को ही मिला है। आप इससे अंदाजा लगाइए, आपने हमेशा ट्रंप को बस गेट पर रिसीव करते आते देखा है या फिर नहीं भी आते देखा है, लेकिन यहां पर ट्रंप ना केवल सलमान के साथ खड़े हुए बल्कि झरोकों में भी पुपाड़ी बजाने वालों को खड़ा किया गया। वो बजा रहे थे, गजा रहे थे, और इस बीच में ऊपर से F-35 उड़ाया गया।
F-35 को बिल्कुल इस तरह से सम्मान में ऊपर से निकाला गया। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं, ये F-35 उड़ते हुए निकले और बिन सलमान को इतनी इज्जत नवाजी गई। ये सारी ताकत आफ्टर ऑल पैसे की है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर ये जो F-35 जिसके सलमान में उड़ रहे हैं, उनका नाम मोहम्मद बिन सलमान है। ये इस बार बाजार के अंदर माल खरीदने उतरे हैं, इसलिए तो रेड कारपेट पर इनका इंतजार हो रहा है। ट्रंप इन्हें रिसीव करने खुद पहुंचे हैं और इन्हें रिसीव करते समय इनके सामने इस प्रकार से F-35 को उड़ाया गया है कि यही है जो आपको पैकेट में पैक करके हम देने वाले हैं। सलमान गदगदा गए और भाई साहब $1 ट्रिलियन का मामला सेट कर दिए कि सर $1 ट्रिलियन अमेरिका में निवेश करने हम आ रहे हैं। तभी तो हमने कहा था कि ट्रंप ने इनको ठग लिया है। कुल मिलाकर सलमान को इस बात की कि तुम्हें 2018 से अमेरिका टीज कर रहा है। अभी अमेरिका टीज करने की कहानी क्या, थोड़ा सा वो जान लीजिए। इसके बारे में हमने हालांकि आगे भी कवर किया है चीजों को, लेकिन फिलहाल ही बता देते हैं। देखिए क्या था ना, जब ट्रंप को यह पता चला था, आगे मैं बताऊंगा, कि सलमान ने ही मरवाया है, तब से इनके साथ में मांडोली की जा रही थी कि देख लो भाई, तुम्हारे साथ में बहुत सारी दिक्कतें मैं खड़ी कर सकता हूं, तुम्हें दिक्कतें रोकने के नाम पर पैसा देना होगा। ये करप्ट करने का काम जो किया ट्रंप ने, यानी बिकने का जो काम किया, आज उसी का नतीजा है कि इन्होंने इतना भव्य स्वागत यहां पर